हेलो हिंदुस्तान। हम आ गए एक नए व्लॉग के साथ जहां हमें कमाने हैं अपने काम से 22 लाख रुपए। और आप देख रहे हैं इंडिया का यूट्यूब में पहला 180 डेज चैलेंज और आज है उसका डे 8। तो आज हम अपनी न्यू राइड में अब क्रैशर जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम से बोला था कि मैं आपको क्रैशर दिखाने वाला हूं। तो आज हम अपनी नई गाड़ी पे, नई गाड़ी नहीं है, मेरे मामा की ये गाड़ी है, तो हम उसमें जाने वाले हैं क्रैशर। और आज आपको शायद ही मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो शायद मैं आपको भी शेयर करूँगा। क्यों कि क्यों आपको ऐसी छोटी सडान कार से कभी अपने क्रैशर या माइंस के एरिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ी कहाँ पर फंसी आपको देख के काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मैं दिखाने वाला हूँ आपको अपने क्रैशर का हाल कि कहाँ पे हम अपनी माइन से माल लेकर हम कहाँ जाते हैं, कहाँ पे क्रशर होता है, फिर कौन सा माल हम वो लोड करते हैं और लोड होके फिर जो रेलवे स्टेशन जाता है। तो आज आपको शायद थोड़ी पूरी प्रोसेस समझ में आई, क्योंकि मैंने आपको रैक का और रेलवे स्टेशन का व्यू तो पहले ही दिखा दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको माइंस का व्यू दिखाया जहाँ से हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं। उसके बाद आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ क्रशर, जहाँ पे हम माल को रेलवे ले जाने के लिए हम उसको बनाते हैं, जहाँ पे डस्ट बनती है, जहाँ पे 20 mm 10 mm की गिट्टी बनती है छोटी छोटी। तो आज का टूर काफ़ी एक्सपीरियंस वाला होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ होंगी, क्योंकि फिर से लगने वाला है आज रैक, हमारी गाड़ियाँ फिर से रेलवे के लिए जाएंगी। लेकिन अभी तक कोई भी परमिशन नहीं आई है। परमिशन मतलब ऐसा होता है कि आपको रेलवे के यार्ड में माल डंप करने के लिए परमिशन मिलना होता है। अगर रेलवे वाले ने आपकी ट्रेन का जो लॉट आपने बुक किया होगा वो अगर मिल गया तो आप उसको डंप करना चालू कर सकते हो। देखिए सामने जा रहा है ट्रैक्टर, ये जो ट्रैक्टर ना इसके पीछे कंप्रेशर लगा हुआ है। इसी ट्रैक्टर से ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ट्रैक्टर होते हैं जो होल करते हैं, ड्रिल करते हैं, और ब्लास्टिंग जो माइंस में ब्लास्टिंग होती है ना इन्हीं ट्रैक्टर के थ्रू होती है। इनके पीछे कंप्रेशर होता है, ये ड्रिल करके पहले उसमें होल करते हैं 3 फीट 4 फीट या और साइड गहरे, उसमें फिर वो जिलेटिन वगैरह डाल के फिर ब्लास्टिंग करते हैं। देखिए कैसी ख़राब रोड है ये पूरी। तो हम आज का वीडियो में सिस्टमेटिक बनाया है कि जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत अंदर है रोड। मैं एक बार और पिछले वीडियो में माइंस जाना था, अभी मेन रोड से हट के कच्ची रोड चालू होगी। अब ये पूरी इसी तरीके की रोड है जो पूरी माइंस तक जाएगी। अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों अपने यहाँ पर 16 चक्का 18 चक्का की गाड़ी यूज़ नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इन रोडों में सबसे ज़्यादा टायर का काम उन्हीं में है। और देखिए जो वाइट वाइट दिख रहा है ना साइड में आपको, ये सारी माइंस हैं। कुछ गवर्नमेंट की माइंस हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियों की हैं, कुछ प्राइवेट लोग की पर्सनल की हैं। ये नीचे एक रोड जा रही है, वहाँ पर भी माइंस है, नीचे ऊपर साइड है, मैं आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे। तो इस तरीके से पूरी माइंस क्या है गवर्नमेंट ने लीज़ में दी हुई है, एक प्रॉपर एरिया में निकला हुआ है। और कुछ लोग बोलते थे ना कि मुरम का काम कैसे करते हैं। देखिए कभी भी जब भी न्यू माइंस ओपन होती है तो वो लोग ऊपर का ओवर बर्डन निकालते हैं। ओवर बर्डन मतलब जहाँ आपका माल नीचे दबा होता है, डोलोमाइट आयरन और नीचे दबा हुआ, तो आपको निकालने से पहले मिट्टी हटानी पड़ेगी। देखिए इसी तरीके पानी जो भरा हुआ है ना, ये पूरा माइंस की जगह पानी भरा हुआ है। अभी बारिश का सीजन का, और देखिए ये जो सामने आपको पहाड़ जैसा दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं ओवर बर्डन, ये होती है मुरम। नीचे इसके माल दबा था, जहाँ माल दबा था अब माइंस वालों ने क्या किया, ऐसा मिट्टी खोद के वापस निकाल के डंप कर दिया। और आजू बाजू जितना भी आपको ओवर बर्डन दिख रहा है वो सारी की सारी माइंस ही हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी ओवर बर्डन को माइंस ओनर से ख़रीद लेते हैं, या हम उनसे टेंडर ले लेते हैं कि भैया आपका जो ओवर बर्डन पड़ा हुआ है इसको फेंकने के लिए आप हमको दे दीजिए। तो और ये देखिए चौकी बनी हुई है ऐसे माइंस की तरफ पे। तो हम ओवर बर्डन ख़रीदने की मतलब उनसे टेंडर लेते हैं कि आपका ओवर बर्डन हम फेंक देंगे, मतलब हम यूज़ कर लेते हैं, हम बेच देते हैं उस ओवर बर्डन को। तो हम अपनी मशीन लगा लेते हैं, अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं, उनकी मिट्टी को कहीं फेंक देते हैं जहाँ उनका डंप से उठा के। तो उनके पास वापस से जगह मिल जाती है स्टॉक रखने के लिए। और ये क्रैशर जहाँ से हमारी गाड़ी लोड होती है, एक रोड ये है। और देखिए इस तरीके की पूरी फेंसिंग करनी होती है जहाँ पे भी क्रशर वाला या माइंस वाला एरिया होता है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना शेड लगे हुए हैं, नीचे जाली लगी हुई लोहे की, ऊपर टीन के शेड लगे हुए हैं। प्रॉपर उन्होंने फेंसिंग करी हुई। क्यों करी हुई? क्योंकि ये बफर जोन से लगा हुआ एरिया है। मैंने पिछली बार कहा था ना कि मैं आपको क्रैशर लेके जाने वाला था, लेकिन ड्राइवर ने बोला था कि यहाँ पर टाइगर की लोकेशन मिली हुई है। एक्चुअल में ये जो है लोकेशन जंगल नेशनल फॉरेस्ट से लगी हुई है ना, मतलब बफर जोन बोलते हैं, उससे लगी हुई है। और इस तरीके से देखिए कितना डस्ट वाला एरिया, जो पूरे पेड़ सब डस्ट में ख़त्म हो चुके हैं। ऐसी रोड से हमें ट्रैवल करना, मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैंने इस रोड पे रात के 2 बजे स्कूटी में भी ट्रैवल किया है।
सच में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये पूरा जो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में यहाँ से बफर जोन लग गया, मतलब इसके आगे जंगल चालू हो जाता है। और राइट हैंड साइड पे जंगल, लेफ्ट हैंड साइड पे माइंस है, और बीच में सिर्फ ये रोड है जो डिवाइड करती है। और देखिए हमारी गाड़ी आ गई भाई साहब, ये गाड़ी आके अटक गई और एक शानदार ज़ोरदार फटका पड़ा हमको, और मैंने फट से गाड़ी को पीछे किया और हमने अपने मामा जी को नीचे उतारा और देखा कि क्यों गाड़ी क्या हुआ। सामने जाके था तो बहुत छोटी सी नाली पानी जाने के लिए बना के रखी थी, पर हमारा सामने का जो बम्पर होता है ना, जब भी हमारी गाड़ी बन के आई थी, सामने का बम्पर इसमें रिपेयर होके आया था थोड़ा सा, नीचे से एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी उसे कार में हमारी। तो देखिए नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको, नीचे साइड तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन सामने साइड गाड़ी एकदम ही दब गई, सामने से लग गई थी, नीचे बैठ गई थी गाड़ी। तो जो नीचे फॉग लैम्प वाला एरिया होता है वो टकरा रहा था। फिर मैंने झटके से गाड़ी को पीछे किया, फिर सिस्टम से देखिए हमने थोड़ा सा एरिया देखा कि कहाँ से गाड़ी निकलेगी, ठीक है, क्योंकि सामने की जो मिट्टी ना वो अड़ रही थी। हम ये गाड़ी बहुत लंबी है, सामने साइड से फट से टकरा जाती। देखिए कितना, कैमरा उन्होंने ठीक से दिखा नहीं पाया आपको क्योंकि गाड़ी निकालने में ज़्यादा ध्यान था उनका। तो गाड़ी फाइनली हमारी निकल गई। तो इसलिए देखिए हमेशा भी जब भी आए, हमेशा थोड़ी सी, आप अगर सेकंड हैंड गाड़ी भी लेना चाहते हैं ना, तो और माइंस का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, तो हमेशा मिड साइड एसयूवी प्रेफर करना। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने क्रैशर में। और ये जो क्रैशर देखिए, ये जो पड़ा हुआ ना, इसी माल को हम लोड करके अब रेलवे स्टेशन जाएंगे। फिर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में लोड होके यही माल स्टील प्लांट चला जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट हो गया, या फिर और भी जो बड़े बड़े राउरकेला साइड जो भी स्टील प्लांट्स होंगे वो चल जाएंगे। देखिए देखिए कितना, ये हो गई अपनी पोकलेन खड़ी है, यही पोकलेन इसी ढेर के ऊपर खड़ी हो जाएगी, है ना, और फिर गाड़ियों को लोड करना चालू कर देगी। देखिए इस तरीके का पूरा क्रैशर है। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मेरे पास एक गाड़ी थी तो इसी क्रैशर को बनाने के लिए आज से 3 साल या 4 साल पहले गया था। इनिशियल टाइम रहा होगा, ठंड का ही टाइम था। मैंने जो आपको बोला था कि मैं रात को स्कूटी में आया था उस बफर जोन से, तो मैं यहीं पे अपनी 10 चक्का गाड़ी को रेत खाली करने के लिए आया था। रात को मैंने रेत खाली करी थी, तो मुझे ध्यान। और देखिए ये इस तरीके से सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये देखिए सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होके कि जैसी रैक की परमिशन आएगी तो सब लोग लगाना चालू कर देंगे फिर गाड़ियाँ। तो इस तरीके से पूरी प्रॉपर तरीके से गाड़ियाँ लाइन से खड़ी होती है। और सबसे आगे गाड़ी का नंबर है हमारी गाड़ी सबसे पहले लोड होगी, उसके बाद सीक्वेंस वाइज होगी दूसरों की गाड़ी लोड। और सामने हमारी कार खड़ी हुई है और हम चल रहे हैं वापस से अपने घर की तरफ। क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, रात को शायद 10-11 बजे परमिशन आएगी और हम फिर से वापस से यहाँ निकालने के लिए अटके। लेकिन एक ट्रक यहाँ से निकल कर गया तो वापस से इसने हमारी रोड की बैंड बजा दी गाड़ी की। तो हम कुछ पत्थर वत्थर डालेंगे यहाँ पर, हम ढूंढ के पत्थर वत्थर डाल के इसको एकदम लेवल करेंगे। मामा जी को बोल देते देखिए गाड़ी खड़ी है, पूरे पत्थर वत्थर हम सिस्टम बना रहे हैं। तो ध्यान रखिए इसी तरीका होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। अभी फिर वापस से मुझे माइंस आना है क्योंकि परमिशन वगैरह नहीं आई हुई है, तो इनका खाना वाना लेके आना पड़ेगा मुझे वापस, ड्राइवर कंडक्टर का। क्योंकि खाने का टाइम हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं जाऊँगा खाना वापस लेके आऊँगा, तो अब मैं लेके आऊँगा अपनी डिफेंडर। अगर आपको मेरी डिफेंडर देखना है तो आप वीडियो में बने रहिए। देखिए डिफेंडर फाइनली मैंने खाना ले लिया और ये मेरी खड़ी हुई है डिफेंडर। मैं इसको बोलता हूँ डिफेंडर, इस मिनी डिफेंडर है मेरी ये। क्योंकि मैं इसमें डीजल रख के ट्रांसपोर्ट कर लेता हूँ, लंबे लंबे टूर मार लेता हूँ। मेरी गाड़ी कभी ये नहीं फंसती है। ये फोर्ड की इको स्पोर्ट है, मुझे बहुत पसंद है गाड़ी, ठीक है। मैंने खुद अपने पैसों से ख़रीदी थी। तो मैंने और मेरे सारे फ्रेंड्स ने मिलके इसका नाम डिफेंडर रखा था, ठीक है। और मैंने खाना वाना दे दिया और देखिए इस तरीके से गाड़ियाँ लोड हो चुकी हैं सारी। अब कांटे के लिए लगी हुई है सारी गाड़ियाँ। सबसे पहला नंबर है हमारा गाड़ी का, और गाड़ी अब कांटे में कांटा कराएगी, वेट कराएगी और रेलवे स्टेशन में रात भर चलेगी। फिर हम गाड़ी से अपने सुबह मिलेंगे कि गाड़ी कहाँ पे कैसा और कितने चक्कर मारे, और फिर करेंगे हम हिसाब, ठीक है। तो चलते हैं अब सुबह। फाइनली हमारी गाड़ी सुबह आ चुकी है, काफ़ी लेट, रात के 11 बजे परमिशन आई थी रैक की, है ना। फिर गाड़ियाँ गईं और अब हम करते हैं हिसाब। ड्राइवर ने मारे हैं कुल 5 चक्कर, 100 लीटर डीजल लिया हुआ है, ठीक है। और देखते हैं कितना क्या प्रॉफिट बचता है। ऐसा कुछ खास काम आया नहीं गाड़ी में, कंडक्टर साहब जो हमारे थे वो चले नहीं। तो चलते हैं पेन कॉपी पेपर पे। हम आ चुके हैं अपने पेन कॉपी पेपर पे फ्रेंड्स। तो ड्राइवर ने मुझे भेजा, कल रात को बस वर्क था, हमारी गाड़ी में सुबह कोई काम नहीं था। पूरे टाइम सुबह गाड़ी खड़ी रही। कई बार होता है कि ऐसा एक दिन बस काम पड़ता है हमको। तो एक दिन का उसने रात में बस 5 चक्कर मारे। पहले चक्कर में 40, 700, फिर 43, फिर 48, 100,
इस तरीके का वेट लेकर गया हुआ है वो। इन पाँचों को टोटल अपन कर लेते हो तो 222.92 टन हो गया। रेट अपन को मिलता है 120 रुपये टन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 26,750 रुपये। ठीक है, अब 100 लीटर डीजल लिया तो 9,334 रुपये का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसको माइनस कर देंगे 26,000 से, तो अपने पास नीचे बचा है 17,416 रुपये। तो ये चीज़ें होती हैं कि कभी कभी डीजल के प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब निकालते हैं हमको इसके बाद क्या एक्सपेंस है। तो 5 ड्राइवर को हम देते हैं 300 रुपये पर ट्रिप, तो हो गया 1,500 रुपये 5 चक्कर का। ड्राइवर कंडक्टर हमारा चला नहीं था तो उसके हम निल कर देते हैं। खाने के लिए हो गया 80 रुपये, तो टोटल हो गया 1,580 रुपये। हमारे 1,580 बाकी 17,416 में 1,580 रुपये हमें कैलकुलेट करना है। ये है 12 घंटे का हम हिसाब कर रहे हैं। टोटल प्रॉफिट निकल के आया हमको 15,836 रुपये का। तो आफ्टर 12 आवर्स 12 घंटे भी गाड़ी नहीं चली होगी, मुझे लगता है। रात को गाड़ी चली है 11 या 12 बजे से गाड़ी ने चलना चालू किया और अप्रॉक्स 8 बजे या 9 बजे के आसपास गाड़ी आकर घर में खड़ी हो गई थी। अब 11 से 8 घंटे या 10 घंटे गाड़ी मेरी चली है। कुल गाड़ी ने ट्रैवल किया 16 से 15 का लोग कितना किलोमीटर, 15 से 17 किलोमीटर का बस गाड़ी ने ट्रिप लगाती है। 15 किलोमीटर जाती है, 15 किलोमीटर जाती है और एकदम रोड ही रोड जाता है खाली। रात के टाइम पूरी रोड खाली रहती है तो 5-6 चक्कर ईजिली लग जाते हैं। तो फाइनली 12 घंटे काम करने के बाद हमको प्रॉफिट बचा है 15,000 रुपये का। और हम इसे लिखते हैं सीधा सीधा कहाँ पर, अपने 180 डेज़ चैलेंज में, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में मैंने 180 चैलेंज का आपका नहीं लिखा था। तो यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ आपका 180 डेज़ चैलेंज, जहाँ पे हमें कमाने अपने काम से 22 लाख रुपए का टारगेट रखा हुआ है। हमने डे 1 में कुछ अच्छे काम करे थे, सेकेंड डे भी हमारा अच्छा था, 4th डे हमारा पूरा ज़ीरो गया और 7th डे हमारा ज़ीरो गया। कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे चीज़ें, पर मैं इसका ज़्यादा परेशान होता। और 8th डे का भी मैंने आपको लिख के रख दिया यहाँ पर 15,896 रुपये। अब जो हम 22 लाख रुपए माइनस करते चल रहे हैं वो हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पर मैंने माइनस करके रखा हुआ था, सब हर दिन में माइनस करते जा रहा था, पर पिछले 4 दिनों से हम पैसे को माइनस नहीं कर रहे थे। तो 21,45,708 रुपये बचा हुआ था, उसके बाद हमने माइनस नहीं किया है। तो फाइनली हम खोलते हैं कैलकुलेटर और बाकी के डे 5, 6, 7 और 8 का पैसा उसमें माइनस करते हैं। 21,45,708 रुपये में माइनस करना है हमको 4 दिन का, 5, 6 और 8वें दिन का पैसा। तो 21,45,708 माइनस 10,700, क्योंकि चौथे दिन तो 0 था, तो 10,768 रुपये। 5वें दिन का, 6वें दिन का हो गया 33,000 रुपये, 103 रुपये। गज़ब का काम हुआ था। फिर 0 है, उसके बाद 6वें दिन का 15,836 रुपये। तो टोटल हमारे पास अब हमको अपने 180 डेज़ चैलेंज में बचे हुए हैं सिर्फ 22,86,001 रुपये। 180 डेज़ चैलेंज का पेंडिंग अमाउंट है। काफ़ी कुछ हमने कवर किया है। अप्रॉक्स हम 1,20,000 रुपये हमने 8 दिन हमारी गाड़ी चला के, जिसमें 2 दिन का हमारा ब्रेकडाउन था। ठीक है, मतलब टोटल 6 दिन में गाड़ी ने 1 लाख रुपये के 1,20,000 के आसपास पे कमा के रखे हुए हैं। इसमें हम देखेंगे 30 दिन के बाद ही क्या क्या मेंटेनेंस लगने वाला है, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो हम इसी में प्लस कर देंगे। जब जैसे अभी माइनस करते रहे हम इसमें प्लस कर दिया करेंगे। देखते हैं कि इसको 180 डेज़ चैलेंज को हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। आपने मेरे सारे वीडियो में इतना सपोर्ट किया, मुझे वीडियो बनाने के लिए इतना इनकरेज किया है, मैं खुद मोटिवेट होता हूँ कि आपको चीज़ें एक्चुअल दिखा पाऊँ। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी वीडियो को देखकर आप ऐसे नहीं अनुमान लगाइएगा कि हमें तुरंत काम चालू करना है। पहले प्रॉपर तरीके से जहाँ आपको काम करना है उन कामों को ढूंढिए, देखिए, पर्सनली जाके विजिट करिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करके गाड़ी लीजिएगा। मेरा काम, मैं 4 साल से काम करता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी की देखा सीखी में कोई काम ना करें, जिससे आप भी सेफ़ रहें और हम भी सेफ़ रहें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाटा का प्राइस मैंने बोला था, भारत बेंच 35-32 का मैंने आपको प्राइस दे दिया है ऑन रोड 2026 जनवरी का। अब देने वाला हूँ टाटा सिग्ना 3532, सबसे ज़्यादा फेमस गाड़ी आज के टाइम में 2026 में। तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और हमारे साथ बने रहिए टाटा सिग्ना 3532 के प्राइस को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।